तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग देख लिए पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ दो चार बातें सीख लिए हैं भाई। अब कुछ और चीजें याद रखना है पीरियोडिक टेबल में, तो नोट करना भाई। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने थे जो बार बार यूज होते हैं। टर्म इंपॉर्टेंट टर्म्स इन periodic table and elements। तो फर्स्ट एलिमेंट से ग्रुप वन एलिमेंट, इसको बोला जाता है एल्केलाइन या एल्काइली मेटल। क्या बोला जाता है इन्हें? एल्काइली मेटल। ग्रुप वन में क्या बोला जाता है? एल्काइली। हाइड्रोजन को छोड़ बेटा माइक म्यूट कर लो। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, ये सब एल्काइली मेटल में है। लिथियम भी है ना, लिथियम, सोडियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव में आ जाता है, तो ये एल्काइली मेटल। ग्रुप टू नोट करते जाओ, ये सबको याद रखना है। एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप टू में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम रेडियो एक्टिव, तो इनको छोड़ रेडियम को, तो इसको बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 11 कॉइनेज मेटल। क्यों बोला जाता होगा कॉइनेज मेटल, बता सकते हो मुझे? ग्रुप 11 में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चा? कॉइनेज वाले जो जमाना सर था क्योंकि वो राजा महाराजा के टाइम हाँ। कॉइन बनाने के लिए यूज होते थे। राजा महाराजा के समय कॉइन बनाने के लिए यूज होता था, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल। इसलिए मैंने कॉइनेज ना लिख के कॉइन प्लस एज किया। तो कॉइनेज मेटल क्या? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। राजा महाराजाओं के समय जमाना जब था भैया, बहुत वर्षों की बात है, तब ये सब एलिमेंट यूज होते थे भाई। तो ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप 11, ग्रुप 18, इसको तो सबको मालूम है भाई, नोबल गैस और इनर्ट गैस। ग्रुप 17 हेलोजन। ग्रुप 17 क्या बोला जाता है? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉल्ट ऑफ सी। मतलब जो सी वाटर में जो सॉल्ट होते हैं जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के होते हैं, तो इसलिए इसको हेलोजन बोला गया वहां पे। ग्रुप 17 के बाद 16, ग्रुप 15। ग्रुप 17 एलिमेंट को बोला जाता है भाई चैल्कोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम और 50 को बोलते हैं निक्टोजन। पी साइलेंट रहता है यहाँ पे, पी साइलेंट है, बाकी सब वायलेंट है, ठीक है ना। निक्टोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बीआई, बिस्मथ, ये कुछ चीजें हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, बाकी को ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 14 को क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। ग्रुप 4 हो गया, सॉरी 14 है ना। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, बार बार यूज होते हैं। एल्काइली मेटल बोला तो कंफ्यूज नहीं होना है, एल्कालाइन अर्थ मेटल बोला तो भी नहीं कंफ्यूज होना है। नोट करो यहाँ तक, ग्रुप हो गया 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15।
देखोगे स्केडियम, स्केडियम के नीचे क्या है भाई, इरिडियम, लेंथेनम, एक्टिनम, और यहाँ टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। तो लेंथेनम और हाफनियम के बीच में, हाफनियम के बीच में जो एलिमेंट है उसको बोला जाता है लेंथेनॉइड। एक मिलेगा लेंथेनॉइड, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथेनम के बाद है ना तो लेंथेनम स्टार। तो इसके बाद इसमें क्या होगा, एन एलिमेंट बिटवीन लेंथेनाइट टू एलिमेंट बिटवीन लेंथेनाइट टू हाफनियम is called lengthenoid, is called lengthenoid। ये सब टर्म्स रटे होने चाहिए बिल्कुल। तो एक्टेनाइड क्या होता है, लेंथेनम के नीचे स्केडियम, इरिडियम, लेंथेनम, इसके नीचे एक्टिनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, इसके नीचे होता है आरएफ। तो इन दोनों के बीच में होता है लेंथेनाइड, एक्टिनम और आरएफ के बीच में होता है एक्टेनॉइड। तो वही नोट किया हमने, याद रखना आपको, एन एलिमेंट बिटवीन एसी टू आरएफ, मतलब एक्टिनम टू रदरफोर्डियम, आरएफ को बोला जाता है रदरफोर्डियम, आरएफ को बोला जाता है रदरफोर्डियम, इज कॉल्ड एक्टिनॉइड, रिप्रेजेंट करते हैं एसी के ऊपर डबल स्टार। तो एटॉमिक नंबर कौन कौन सा आता है इसके बीच, 90 to 103 में जितने भी एलिमेंट है एटॉमिक नंबर वाले वो सब कहलाएंगे एक्टेनॉइड। नोट कर लेना, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, ऑफ फोर्थ पीरियड, an element of D block of fourth period is called 3D series. An element of D block of, पिछले क्लास में बताया था भाई, फिफ्थ पीरियड, तो इसको बोला जाता है 5D सीरीज। An element of D block of sixth period is called 5D series। Element of S and P block except group 18 is called representative element because balance is completed। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में जो एलिमेंट होते हैं एस एंड पी ब्लॉक के एक्सेप्ट ग्रुप 18 इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एन एलिमेंट ऑफ n equal to 2, n equal to 3 period is called typical element। n equal to 2, n equal to 3, lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सर रिप्रेजेंटेटिव की बात के लिए कहाँ पे बेटा,
सर इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होना चाहिए था, वो खा गए हम, उसको भी लिखना है। और उसके बाद बिकॉज वैलेंस सेल इनकम्प्लीटेड, एक साथ है ना ये पूरा, इनकम्प्लीटेड। तो रिप्रेजेंटेटिव में वैलेंस सेल होता है, मतलब आउटर सेल जो होगा इनका इनकम्प्लीटेड होगा। और टिपिकल में से कुछ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव में ही कुछ एलिमेंट को बोलते हैं टिपिकल। तो वो टिपिकल कौन सा है? सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट। An element act as a bridge. An element act as a bridge between two groups. An element act as a bridge between two groups is called bridge element. And properties of bridge element similar to the properties of both groups. तो बेरिलियम के नीचे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है ब्रिज एलिमेंट होता है, ये दो ग्रुप के बीच। टू बी वाला कौन सा ग्रुप है बताओ एलिमेंट? और 2A। 2B वाला कौन सा ग्रुप है बताओ जल्दी? ग्रुप 12। जीनी, हाँ जीनी कैलेडा में होगा, ठीक है ना, जिंक कैडियम एचजी। और 2A वाला ग्रुप कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो जो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज है इनके जैसा होता है, ठीक है ना भाई। तो मतलब इन दोनों के बीच ये ग्रुप का मतलब एक तरह से ब्रिज, इन दोनों के बीच एक तरह से ब्रिज बनाया है। ये ब्रिज क्या कहता है? इसका प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। इसको इसलिए मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। तो ये याद रखना, दो ग्रुप के बीच कनेक्शन जो बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज। तो वही लिखा गया है, एन एलिमेंट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू ग्रुप is called bridge element and properties of bridge element similar to properties of both group। नोट कर लो भाई, ये टर्म्स बाद में कभी कभी परेशान करते हैं, इसलिए इकट्ठे नोट कराया जा रहा है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। फिर सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चा? लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन भी है। वैसे ही थर्ड पीरियड में कुछ एलिमेंट है, लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और तो कुछ एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड प्लस सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, जैसे लिथियम और बेरिलियम, बोरॉन, some elements of second period show similar properties of n elements of third period, ठीक है ना। सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट, डेफिनेशन भी साथ में नोट करो। some elements
एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। So similar properties with an element of third period। तो सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के साथ प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो भी सिमिलर, ठीक है ना। एंड दे प्रेजेंट अपोजिट टू देम, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो लिथियम किसके साथ प्रॉपर्टी शो करेगा एक जैसा? एक मिनट, दे आर डायगोनली अपोजिट टू देम, दे आर प्रेजेंट डायगोनली अपोजिट टू देम, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डायगोनली प्रेजेंट होते हैं भाई। तो लिथियम किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा बताओ? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना। वैसे बेरिलियम किसके साथ? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। बाकी सब तो कुछ एलिमेंट सेकंड पीरियड के और कुछ थर्ड पीरियड, इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेम। और जो सेम वाले ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं। देखो भाई यहां तक आके ट्रायंगल बना दूं, फिर ट्रायंगल में ये क्या होगा भाई? लिथियम एक पॉइंट, दूसरा सोडियम, और इधर क्या है? मैग्नीशियम। तो ये क्या होगा? डायगोनल होगा कि नहीं कहलाएगा? होगा ना भाई। इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? डायगोनल प्रॉपर्टीज। इसका नेम क्या पड़ गया बच्चा? डायगोनल प्रॉपर्टीज। तो लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है। एलिमेंट कौन सा पीरियड का? लिथियम सेकेंड, मैग्नीशियम कौन सा पीरियड का है? थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है और ये एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डायगोनल रिलेशनशिप। So some elements of second period shows similar properties with an element of third period and they present diagonally opposite to them. Hence, this relation is called diagonal relationship. It's called diagonal relationship, ठीक है ना बच्चा। एग्जाम्पल, लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन। नोट डाउन कर लो इसको भी जल्दी से। हेडिंग है some important points for modern periodic table। तो पॉइंट 1, इट कंटेन कितने ग्रुप होते हैं भाई? 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 18 और 7 पीरियड। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। कौन कौन से भाई? सब स्मॉल लेटर में, एस, पी, डी एंड एफ। इसमें 7 पीरियड है तो सब पीरियड का नाम है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं भाई शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि 2 ही एलिमेंट है इसमें। सेकेंड और थर्ड को क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड, क्योंकि दोनों में 8 है भाई। सेकेंड और थर्ड में 4 और 5 में 18 मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। 6 को बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। और 7 वाला भी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, तो इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट। उसमें और भी एलिमेंट आ सकते हैं, इनकम्प्लीटेड या इनकम्प्लीट पीरियड। तो ये याद रखना। ग्रुप है 18, पीरियड है 7, डिवाइड है 4 ब्लॉक में। फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट, सेकेंड शॉर्ट,
4 5 लॉन्गेस्ट सॉरी लॉन्ग 6 लॉन्गेस्ट 7 इनकम्प्लीट। कई बार इसको वेरी शॉर्ट बोलता है शॉर्टेस्ट की जगह पे, वेरी शॉर्ट, इसको शॉर्ट, इसको लॉन्ग, इसको वेरी लॉन्ग, लॉन्गेस्ट को वेरी लॉन्ग, शॉर्टेस्ट को वेरी शॉर्ट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना भाई। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है? इसके करता धरता हेनरी मॉसले। मोस्ले एक्सपेरिमेंट। Modern periodic table, it is based on Mosley experiment, 4th point। और उन्होंने बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतना चीजें तो पता होना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता चल गया, कुछ टर्म्स हैं जो इससे हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं भाई। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे। तो अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएंगे। नोट करो, यहाँ तक नोट कर लेना। एक टर्म्स है कहीं पे नोट करना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं और मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना, कल को मेन ग्रुप एलिमेंट बोल दिया मतलब रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल बोला तो भी रिप्रेजेंटेटिव। तो ये था हमारा कुछ क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड और कुछ एलिमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, टर्म्स है, बेसिक टर्म्स जो बार बार इस चैप्टर में यूज होते हैं। एक छोटा सा और कहीं नोट कर लो, बच गया भाई। उसके बाद तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ पता चल गया, एलिमेंट्स कैसे होते हैं ये सब हम लोग नोट भी कर लिए। अब आगे हम लोग को क्या नोट करना है भाई? नोट मतलब पढ़ना क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले कुछ पुराने पीरियोडिक टेबल आए, जैसे मेंडलीव आपने पढ़ा है, उससे पहले कुछ और तरीके से एलिमेंट को, हाँ एलिमेंट को अरेंज करने के लिए, मतलब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर का नेम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो एक छोटा सा नोट कहीं और नोट कर लेना भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अगर आउटर सेल है, आउटर सेल, आउटर सेल का मान लेता हूं अगर एन, तो ये कौन सा सेल होगा भाई? अगर ये एन है तो ये कौन सा बोलोगे? n-1। वेरी गुड। और इसको क्या बोलोगे? n-2। तो आउटर सेल से जस्ट एक पहले के सेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, ठीक है ना, नाम है। और पेनल्टीमेट से जस्ट एक और एक अंदर को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टी मेट सेल। इस चीज को रखना, आउटर सेल, आउटर सेल मतलब एन, एन मतलब है आउटर सेल, तो n-1 इक्वल टू व्हाट? आउटर सेल से जस्ट एक नीचे तो पेनल्टी मेट सेल, और उससे एक अंदर मतलब n-2, इससे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये भी टर्म्स कहीं कहीं यूज करूंगा मैं और बुक पढ़ते होगे तो मिलेगा, इस चीज का रखना। तो एलिमेंट है, एलिमेंट का फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट के बाद ये n है, n-1 n-2। तो आउटर सेल अगर n है तो पेनल्टीमेट सेल n-1 और एंटी पेनल्टीमेट सेल n-2। मान लो आउटर सेल अगर 10 है तो पेनल्टीमेट सेल क्या होगा? आउटर सेल अगर 10 बोल रहा हूँ 10, तो ये क्या होगा? 9, और ये कितना होगा? 8। समझ में आया ना? तो वही बस बताना चाह रहा था। अगर आउटर सेल 4 है तो पेनल्टीमेट सेल क्या होगा?
3 और एंटी पेनल्टीमेट 2 तो नोट कर लो। और नेक्स्ट हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और टू बी कंटिन्यूड कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यही तक बस।